नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहानी लेखन यह उपयोजित लेखन का एक घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कहानी लेखन। छात्रों, प्रश्न पत्रिका में प्रश्न 5वां, विभाग 5वां, प्रश्न 5वां, प्रश्न 5वां में आ घटक में ये प्रश्न आपके लिए आता है। उसमें या तो वृत्तांत लेखन लिखना है या कहानी लेखन, इन दोनों में से कौन सा भी एक आपको लिखना है। वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, दोनों में से एक। अब कहानी लेखन ये जो होता है, कहानी लेखन किस तरह करना है, कहानी कैसे लिखनी है, कहानी कैसे लिखी जाती है, ये सभी बातें हमें इस वीडियो के माध्यम से जाननी है। कहानी लेखन 5 अंकों के लिए आने वाला ये प्रश्न, कितने अंक है? 5 अंक। और इसको लिखने के लिए हमारे पास 15 मिनट का समय है। कितना? 15 मिनट। 15 मिनट में कहानी लेखन पूर्ण करना है। अब इसके लिए कितने शब्दों में लिखा जाता है कहानी लेखन? ये जो होता है 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन लिखना है। 70 से 80 शब्द। अब 70 से 80 शब्द मतलब कम से कम 4 पैराग्राफ। 4 पैराग्राफ में हमें कहानी लेखन पूर्ण करना है। पैराग्राफ करना है, पैराग्राफ कैसे करेंगे? 4 पैराग्राफ, बहुत आसान है। शुरुआत, स्टार्टिंग करनी है और एक एक घटना बताने के बाद एक एक परिच्छेद समाप्त करना है। घटना के आधार पर एक कहानी जो होती है, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, 2, 3, 4, तो जो जैसे जैसे घटना एक एक बताए जाते हैं वैसे वैसे वो कहानी पर परिच्छेद बनाना है और धीरे 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 समाप्त करना है। इस वीडियो के माध्यम से हमें यही सीखना है कि कहानी कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले कहानी बताने में कुछ लोग बहुत माहिर होते हैं। माहिर कैसे हैं? कहानी अगर बताने के लिए बैठे तो खुद से ही बताते जाते हैं। हमने बचपन में हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी के पास से कहानियाँ सुनी होंगी। तो कहानी सुनाते समय कितने इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत। जब हम छोटे थे तो हमें हमारे नाना नानी या दादा दादी कहानी सुनाते थे शाम के समय में, और कहानी सुनते सुनते वही कल्पना करते करते सो जाते थे। तो ये कहानी बताने का। अब हमें क्या करना है? कहानी लिखना है। लिखना कैसे है? कहानी के भी प्रकार है लिखने के। कैसे, क्या क्या होते हैं? प्रश्न पत्रिका में मुद्दे दिए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। ये जो पहला प्रकार है, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लेखन के 3 प्रकार, उसमें से ये पहला। प्रश्न पत्रिका में क्या किया जाता है? मुद्दे दिए जाते हैं और उन मुद्दों के आधार पर हमें क्या करना है? कहानी लिखनी है। कहानियां ऐसी आती है जो ज्यादातर हमें पता होती है, या अगर समझो पता नहीं है तो कहानी क्या है? हमें हमारा कल्पना विस्तार, ये जो भी है कल्पना विस्तार के बारे में है उपयोजित लेखन।
किस तरह हम कल्पना विस्तार कर सकते हैं ये इस पर निर्भर होता है। अच्छा, जो भी अच्छा कल्पना विस्तार करेगा, मुद्दों को अच्छी तरह से समझ लेगा और कहानी लेखन लिखेगा, उसको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये जो कहानी लेखन है, मुद्दों के आधार पर मुद्दे दिए जाते हैं और उसके आधार पर कहानी लिखना होता है। परीक्षा में क्या होता है, अब जिनको कहानी लेखन नहीं मालूम, आता नहीं है, वो बच्चे क्या करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वो फिल इन द ब्लैंक्स लिख देते हैं और 5-6 लाइन में हो गया। ऐसा करना है क्या? ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। वो कैसे, दिए गए मुद्दे थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मुद्दे पढ़ने के बाद उसकी रूपरेखा हमारे मन में बनानी है। 2 मिनट सोचना है कि कैसे हो सकती है, कैसे खत्म होना है, उसकी रूपरेखा हमें बनानी है। उसका प्रारंभ, उसका मध्य और उसकी समाप्ति, इन तीनों के आधार पर कहानी की रूपरेखा बनानी है, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। तो ये मुद्दे दिए जाते हैं और मुद्दों को ध्यान में रखकर हमें वो जो कहानी लेखन है वो लिखना होता है। दूसरा जो प्रकार है, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। 4-5 शब्द दिए जाते हैं, 4-5 शब्द देने के बाद उसी पर हमें कहानी लिखना होता है। जब हम कहानी लिखेंगे तो वो जो दिए हुए शब्द है कहानी में कहीं पर भी आएंगे, कहीं पर शब्द 4-5 शब्द ही दिए जाते हैं, उसके ऊपर से हमें कहानी बनानी है। ये भी कल्पना के लिए, हमारे कल्पना विस्तार के लिए देखा जाता है कि किस तरह हम कल्पना कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है किसी सुवचन, कहावत या मुहावरे के आधार पर सुवचन दिया जाता है। सुवचन के बाद एक कहावत या मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये या एकता की ताकत, या और ऐसे बहुत सारे सुवचन होते हैं। तो इनके आधार पर हमें क्या करना है, कहानी लिखनी है। तो ऐसे जो भी, या तो सुवचन होने दो या उसके बाद कहावत होने दो, मुहावरा होने दो। अब सुवचन कैसे होते हैं देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये सुवचन है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये सुवचन के आधार पर इस पर हमें कहानी लिखनी है। मुहावरे होते हैं, कहावतें होती है, ये इनके थोड़ा ध्यान में रखना है और कहानी लिखना शुरू करना है। तो ये 3 प्रकार कहानी के होते हैं। अब कहानी कैसे लिखनी है वो बताऊंगा। कहानी लिखते समय जो भी बातें हमें ध्यान में रखनी है वो जो कौन सी है वो देखो। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा बनानी है। कहानी की रूपरेखा मतलब मुद्दे हमने पढ़े, जो भी मुद्दे दिए गए हैं, अब उन मुद्दों के आधार पर उसकी रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा मतलब सबसे पहले कहानी की रूपरेखा 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। मुद्दे पढ़ो ध्यानपूर्वक, इससे पूरी कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मुद्दे थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद थोड़ा सोचना है, जिससे हमें वो कहानी पूरी रूपरेखा हमारे सामने उपस्थित हो। अब रूपरेखा का विस्तार, रूपरेखा हो गई हमारे मन में, पहले हमने पढ़ ली, अब उसका विस्तार करना है। विस्तार मतलब पूरा डिटेल में लिखना है। तो कैसे लिखे जाते हैं वो देखो। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना चाहिए। प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार, जो भी मुद्दे दिए गए एक क्रम उसको लगाना है और उसका विस्तार हमें करना है। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है। कहानी के स्थान, चाहे किसी गांव का नाम है, ढोलकपुर हम दे सकते हैं, चाहे जो भी है, गोकुल धाम भी दे सकते हैं। हमें जो भी अच्छे लगते हैं वो देना है। हमने जो भी सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, ढोलकपुर है, गोकुल धाम है, ऐसे बहुत सारे
टीवी पर हम बहुत सारे देखते हैं, उनमें से भी कौन सा भी एक अगर नाम लिया तो चलता है। तो इसके नाम हमें देने हैं, एक नाम, और जो भी पात्र के ऊपर निर्धारित है कहानी, पात्रों के नाम भी हमें देने हैं। एक गोकुल धाम में एक गोलू नाम का लड़का रहता था, ये ऐसे दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पर बताया गया। तो ऐसे नाम हमें देने हैं, गांव का नाम, पात्र का नाम वो देना है। साथ ही घटना का संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। उसके साथ ही जो भी मुद्दे घटना है उसका संक्षेप में, ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तार नहीं करना है, टाइम को ध्यान में रखना है। अगर हम ज़्यादा विस्तार करेंगे समय निकल जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं, संक्षेप में उसका विस्तार करना है। आवश्यक हो तो पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में भी लिखना चाहिए। कभी कभार आवश्यक होता है पात्रों की जो बातचीत होती है एक दूसरे से, तो वो भी संवाद के रूप में लिखना है, अगर आवश्यकता है तो, नहीं तो नहीं। उसके बाद कहानी को घटनाओं के अनुसार अलग अलग अनुच्छेदों को बांट कर लिखना चाहिए। घटना के अनुसार, मैंने पहले ही बताया था, घटना के अनुसार उसके अलग अलग अनुच्छेद बनाने हैं, परिच्छेद बनाने, 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 के ऊपर नहीं। अगर छोटे छोटे बना रहे तो 4 या 5, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये बातें याद रखो। अनुच्छेद, घटना को ध्यान में रखकर अनुच्छेद बनाना है। अब अन्य महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कहानी लेखन के क्या होते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, ये बात याद रखो, जब हम कहानी लिखते हैं तो भूतकाल में लिखना है। कैसे? भूतकाल में। एक लड़का था, एक लड़का है नहीं लिखना है, एक लड़का था। जब कहानी बताते हैं तो वो बीती हुई घटना के ऊपर आधारित होती है, इसलिए कहानी लिखते समय भूतकाल में हमें लिखना है। दूसरी बात, कहानी का प्रारंभ। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त और रोचक होने चाहिए। प्रारंभ मतलब शुरुआत, अंत मतलब समाप्ति, वो संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटे, लंबा चौड़ा अंत नहीं होता। कभी भी हम कहानी समाप्त कर रहे और 10-12 लाइन लिख रहे, ऐसा नहीं होता। 3 या 4 लाइन में समाप्त करना है। और उसी के साथ साथ जो भी स्टार्टिंग, शुरुआत हम करते हैं तो रोचक होनी चाहिए। रोचक कैसे क्यों? जब कोई पढ़ेगा तो उसे इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में। पहले ऐसा नहीं हो, अरे क्या बोर कहानी है, ऐसा नहीं रहना। रोचक, इसी तरह से रोचक और संक्षिप्त में पहला परिच्छेद मतलब शुरुआत और समाप्ति। उसके बाद कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रवाहमयी और शिष्ट होनी चाहिए। कहानी की ये जो भाषा है सरल होनी चाहिए, आसान। लोग जब पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर कहानियाँ पढ़ते हैं, इसलिए आसान भाषा, जैसे उनकी समझ से बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसी आसान भाषा वहाँ पर हमें चाहिए। उसके बाद लिखावट में वर्तनी की शुद्धता और विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी में, वर्तनी मतलब अच्छी शुद्ध लिखावट, और जो भी विराम चिन्ह आते हैं उचित विराम चिन्ह की जगह उचित विराम चिन्ह देना है। कहानी का शीर्षक, अब ये बात महत्वपूर्ण है। कहानी हम लिखेंगे और कहानी का शीर्षक नहीं दिए तो कैसा? तो कहानी का शीर्षक, उसके बाद की बात देखो। शीर्षक कैसे चाहिए? कहानी के ऊपर आधारित। कहानी में हमने लिखा है पात्र के ऊपर आधारित हो, ज्यादातर पात्र के ऊपर ही आधारित शीर्षक होते हैं। तो कहानी का शीर्षक देखो कैसा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु या संदेश के आधार पर प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब 2 या 3 शब्द, 3 शब्दों के ऊपर ज्यादातर नहीं जाना चाहिए, ये बात याद रखो। 2 या 3 शब्द में कहानी का शीर्षक होना ही है। अगर लंबा चौड़ा लिखेंगे तो वो शीर्षक नहीं कहलाएगा। शीर्षक मतलब टाइटल, इसलिए कहानी का शीर्षक लिखते समय थोड़ा ध्यान देना है। कहानी
में से जो भी संदेश मिल रहा है उसको ध्यान में रखो, या कहानी का पात्र जो भी है उसको ध्यान में रखकर वहां पर हमें उसका शीर्षक देना है। और कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। ऐसी नहीं चाहिए कि आप लिखे खुदा पढ़े, ऐसी लिखावट हमें नहीं चाहिए। लिखावट शुद्ध हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो। कहानी लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। कहानी हो गई, लिखना हो गया पूरा कहानी जब हम लिखते हैं तो उसे एक बार पढ़ना है। ये बातें भी ध्यान में रखो, पढ़ने के बाद हमें अच्छा लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट में उस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो सीख हमें नीचे लिखना है। कहानी का शीर्षक हमें लिखना है और कहानी की सीख हमें लिखनी है। ये बातों को ध्यान में रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अगर कहानी लिखेंगे तो हमारी जो कहानी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो ध्यान रखो, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर कहानी लिखना है। समय की तरफ ध्यान देकर लिखना है। फिर से एक बार बताता हूँ, कहानी लिखने के लिए हमारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में ये सब बातों को ध्यान में रखकर कहानी समाप्त करनी है। हो गया? ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।